नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी एक सौरमंडल का सदस्य है जो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी ही एक ऐसा सौरमंडल में एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। हालांकि और भी ग्रहों में जीवन की संभावनाएं ढूंढी गई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर्याप्त मात्रा में बसाव नहीं हुआ है। इस चित्र में पृथ्वी का एक चित्र ग्लोब दिया गया है जिसमें पृथ्वी को गोलाकार आकृति में दिखाया गया है और इसका संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है वो है 51,66,100 वर्ग किलोमीटर। स्थलीय क्षेत्रफल है 1489 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 29.08% रहता है। इसी प्रकार से पूर्ण क्षेत्रफल का जो जलीय भाग है, जहाँ पे जल पाया जाता है, वो 3612 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 71% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। औसत रूप से घनत्व जो है वो पृथ्वी का पाया गया है 5.53 मिलीग्राम ऑब्लिक घन मीटर। इसी तरह से पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई है वो 40,75,7,503 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का अर्ध व्यास है 12,740 किलोमीटर। तो इस चित्र में पृथ्वी के बारे में सामान्य सी जानकारी प्रदान की गई है। पृथ्वी एक सौर परिवार का सदस्य है। जिस प्रकार से सूर्य और उनके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से सूर्य से ही सभी ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। बहुत सारी परिकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दी गई हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। वायवीय राशि परिकल्पना इमानुएल कांट के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। निहारिका परिकल्पना लाप्लास के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसी प्रकार से ग्रहों परिकल्पना को चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने दिया था। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन ने प्रतिपादित की थी। रसेल द्वारा द्वितारक परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। हायल एंड लिटी लटन के द्वारा सुपरनोवा परिकल्पना दी गई थी। अंतर तारक मेघ परिकल्पना अल्फ बेन नामक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता के द्वारा दी गई थी। इसी प्रकार से भारतीय विद्वान AC बनर्जी के द्वारा परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना परिकल्पित की गई थी। एक बफन द्वारा पुच्छल तारा परिकल्पना दी गई थी। बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं जिसके द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। हमारे ग्लोब में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी बातें कही गई हैं और इसका उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले जो है मानी गई है। पृथ्वी की उत्पत्ति इस चित्र में ऐसा माना गया है कि लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। वातावरण में, वायुमंडल में एक बहुत सारी गैसें और बहुत सारे धूल के कण पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों के आपस में टकराने से एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके के होने के परिणाम स्वरूप कई सारे
एक आग का गोला बना, जिसे जिसे आग के गोले को हम लोग सूर्य कहते हैं। और इस धमाके के कारण कई कण सूर्य के चारों ओर फैल गए, और यही फैले हुए धूल के कण सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धीरे धीरे इससे सटने लगे और आपस में टकराकर एक दूसरे से अलग जुड़ने का काम किया है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई होगी, और इसे गैसों का एक मिश्रण माना जाता है। इस चित्र में सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी लगभग 14,95,97,900 किलोमीटर है। यहाँ एक एरो के द्वारा बीच में जो नीले कलर में बड़ा सारा दबा हुआ अर्थ पृथ्वी का है, और बीच में जो लाल साइड में दिखाया गया है ऊपरी दिशा में कोने पर, वो सूर्य का चित्र है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दृष्टांकित करता है। इसी तरह से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी वो न्यूनतम है, कम है, ये है 3,84,400 किलोमीटर। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी काफ़ी कम है, सूर्य की बीच की दूरी बहुत ही अधिक है। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने का समय लगभग 8 मिनट और 18 सेकंड का लगता है। जितनी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, वहाँ से चल करके सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 18 सेकंड लगते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर सूर्य का प्रकाश दिन में पहुँचता है, उसी प्रकार से रात को चंद्रमा जब निकलता है तो उसकी रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे पहुंचने में 1 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है, जिससे हमें रात को चांदनी रातें दिखाई देती हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है, और ये अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस चित्र में आपको दोनों ही दिखाए गए हैं। ऊपर की ओर जो सीधा समकोण पर से नीचे की ओर झुकी हुई है, उसका झुकाव 23.5 डिग्री रहता है। इसी तरह से नीचे की ओर एरो की ओर दिखाया गया है कि नीचे पृथ्वी अपने एक्सिस पर 66.5 डिग्री का कोण निर्मित करती है। पृथ्वी की 2 तरह की गतियाँ होती हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी की परिक्रमण गति। पहली गति में पृथ्वी की घूर्णन गति में पृथ्वी की घूर्णन गति से तात्पर्य है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसे पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड के से अधिक का समय लेती है। एक चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर पृथ्वी को अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण गति, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह चक्कर पृथ्वी 1 वर्ष में पूरा करती है, यानी पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे और 45 सेकंड का समय लेकर के एक चक्कर लगाती है, जिससे मौसम बनते हैं। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग। पूरे ग्लोब में जो धरातलीय उच्चावच है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र हिमालय पर्वत में पाया जाता है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहा गया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। पृथ्वी का सबसे अधिक गहरा भाग
सबसे अधिक गहराई वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसे मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थिति एशियाई महाद्वीप में है और फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच का जो सागर है, इन सागर में इसकी स्थिति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गहराई है इसकी, और गहराई है इसकी 11,022 मीटर। पृथ्वी में दिन रात की अवधि में कभी कभी एक समानता पाई जाती है, यानी दिन और रात की अवधि में लगभग बराबर रहती है। 12 घंटे का दिन रहता है, 12 घंटे की रात रहती है। इस प्रकार की स्थिति पूरे वर्ष में 2 बार दिखाई देती है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो ये स्थिति 2 बार स्थिति रहने वाली जो तिथियां हैं, 21 मार्च को सूर्य की स्थिति में और दिन रात की अवधि बराबर रहती है, और दूसरी तरफ 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर रहती है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। यह वीडियो प्रिंसिपल भजन सिंह गारू द्वारा निर्मित किया गया है, और बहुत सारी सहायताएं इधर उधर से इमेज जितनी भी डाली गई है गूगल के द्वारा और इधर के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करके दी गई है। किसी तरह की अगर जानकारी में त्रुटि रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।